Assalamu alaikum friends. My name is Mohammed Hamza. Welcome to Skill Diesel. आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसईओ। लेकिन टाइप्स ऑफ एसईओ से पढ़ने से पहले हम बात करेंगे गूगल गाइडलाइंस की। तो सबसे पहले हम गूगल गाइडलाइंस को देखते हैं, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं, तो हम गूगल क्रोम में टाइप करेंगे गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस। ठीक है। हम इसमें जो गाइडलाइंस दी होगी उसके मुताबिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इंटरफेस आपके पास आएगा जिसमें लिखा होगा कि ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि आप पेजेस कैसे फाइंड करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करता है गूगल। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे पहले। तो इसमें सबसे पहले है जी, मेक पेजेस प्राइमरी फॉर यूजर्स नॉट फॉर सर्च इंजन्स। यानी कि उसने पहली लाइन में ही आपको बता दिया है कि आपने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी वेबसाइट की, वो यूजर्स को अपने जहन में रख कर करनी है, ना कि सिर्फ सर्च इंजन में रैंकिंग करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर कर दिया गूगल ने कि आपने यूजर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट देनी है, उसका एक्सपीरियंस उसका बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है डोंट डिसीव योर यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने अपने यूजर को धोखा नहीं देना कि आपने एक लिंक दिया, उसमें कुछ और लिखा है और वो जब जिस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको कुछ और कंटेंट मिलेगा। तो इस चीज़ को नहीं करना आपने, ये गूगल की गाइडलाइंस बकायदा दी हुई हैं। अच्छा, ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो टेक्निक्स दिए हैं बकायदा उन्होंने लिखी हुई है कि ये आपने अवॉइड करना है। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि उसने लिखा है अवॉइड करना है, उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह ग्रे हेड एसईओ में, बताऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट जो होता है, वो स्पिनर जो होता है वो आपको यूज़ नहीं करना, लिंक स्कीम्स नहीं करनी, क्लॉकिंग नहीं करनी। क्लॉकिंग ये होता है कि आपने एक चीज़ दिखाई है कंटेंट में, ठीक है, यानी कि आप उसको दिखा रहे हो कि ये कार्टून वेबसाइट है, लेकिन जब वो क्लिक करेगा उस कार्टून पे तो वो किसी और पेज पे चले जाएगा और उस पर कुछ और चीज़ें होंगी, यानी उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो ये होती है क्लॉकिंग, यानी कि आप गूगल बूट को कुछ और बता रहे हो और यूजर को कुछ और दिखा रहे हो, तो ये होती है क्लॉकिंग। आगे रीडायरेक्ट्स होती है, स्नीकिंग रीडायरेक्ट्स। उसका मतलब ये है कि आप एक पेज को दूसरे पेज से रीडायरेक्ट कर देते हो। उससे क्या होता है कि गूगल जो आपको वो पेज दिखाएगा कीवर्ड से अगेंस्ट एक लिंक दिखाएगा, आप उस लिंक पे जाएंगे तो वो आगे से आगे लिंक चला जाएगा। तो ये भी नहीं करना होता, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। और बाकी डोवरेज पेजेस, स्क्रैप कंटेंट, ये बहुत लंबी डिटेल है, इसमें आप बकायदा मेरे साथ लिखा हुआ है, अभी आप जैसे जाके पढ़ सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ एसईओ को। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ में होता है कि जी ब्लैक हेड एसईओ होती है, व्हाइट हेड एसईओ होती है और ग्रे हेड एसईओ होती है। जैसे कि व्हाइट हेड एसईओ में लिखा है कि हम एसईओ करते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस। गूगल गाइडलाइंस वही हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, वही गूगल की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक आपने एसईओ करनी होती है। उसमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स लिखी हैं और बहुत सी चीज़ें उसमें लिखी हैं, लेकिन उसमें ब्लैक हेड एसईओ के बारे में बताया गया, वो भी बताता हूँ आपको। व्हाइट हेड एसईओ में ये होता है क्या, ये अप्रूव एसईओ टेक्निक क्यों है, क्योंकि उसके गूगल ने खुद गाइडलाइंस दी है इसलिए अप्रूव है। और उसने पहले लाइंस में उसने लिखा था कि हम प्राइमरी जो आपकी होती है वो यूजर को फोकस करना होता है, ना कि सर्च इंजन को। सो व्हाइट हेड एसईओ होती ही फोकस करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस पे। ये व्हाइट एसईओ अक्सर लोग जो लोग हैं वो करवाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है चलनी होती है वेबसाइट ने। जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है ना आपका, वो हमेशा लॉन्ग टाइम के बाद ही आता है। कोई भी आपको कहे कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते गारंटी के साथ कर सकता हूँ, ये वेबसाइट रैंक करवा सकता हूँ, वो गलत कह रहा है, वो ऐसा नहीं होता। और वाइट हेड ये होता है कि आप बेफिक्र हो जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो पेनलाइज नहीं होगी, गूगल आपकी वेबसाइट को बैन नहीं करेगा क्योंकि आपने उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक एसईओ की। इसमें एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है वाइट एसईओ वो पढ़ते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि क्वालिटी है, कंटेंट है। क्वालिटी कंटेंट यानी कि आपका कंटेंट इतना आला आला होना चाहिए कि यूजर आए और उसको जब पढ़े तो उसको पढ़ते इतना मजा आए कि वो पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर जाए। इससे क्या होगा कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल लिंकिंग।
ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या उसी क्लास जब भी हमें टाइम मिलेगा। उसके बाद लिंक बिल्डिंग होता है, ये भी टेक्निक है, ये आती है ऑफ पेज में आती है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो भी पढ़ेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो फेसबुक, या आपको पता है कैसे सोशल मीडिया होती है। गूगल एड्स हैं, ये अपने गूगल एड देता है, ठीक है जी। फिर हम ब्लैक हेड एसईओ की तरफ आते हैं। जैसे वाइड एसईओ उसने अपोजिट कर दिया जाए तो ब्लैक हेड एसईओ भी देती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उसमें हम पढ़ते हैं। इस तरह अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस नहीं होती ऑब्वियसली, और गूगल गाइडलाइंस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली लोग करवाते हैं ब्लैक हेड एसईओ ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो रैंक करवा जाए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो भी बजट होते हैं कि जी हमने बस आपको 2 या 3 हफ्ते में रैंक करवानी ही करवानी। फिर वो वहाँ पे लोग फिर उनको ये काम करते हैं ब्लैक हेड एसईओ, तो फिर उस वक्त तो वो हो जाती है रैंक, लेकिन फिर गूगल फटाफट पकड़ लेता है। गूगल का एल्गोरिथम बहुत मजबूत है, वो पकड़ लेगा जल्दी से। इसलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है इसमें, ठीक है, सुटेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब जल्दी रैंक करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। इसमें साइड बैन हो जाती है गूगल, और किसी के लाख को तो नहीं होती, लेकिन और मोस्टली अब गूगल ने इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम कर दिया है कि वो पकड़ लेता है कि इसने क्या किया। फिर उसके बाद लोग इसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट के बारे में गौर नहीं करते, सिर्फ उनको रैंक करवाना होता है। इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है बताता हूँ मैं आपको। कीवर्ड स्टफिंग होती है, डुप्लीकेट कंटेंट होता है, ब्लॉकिंग होती है, हाइडिंग कंटेंट होता है, थिन डोरवे पेजेस, लाइक्स, लिंक स्कीमास। लिंक स्कीमा ये होता है, जैसे कोरा आपने सुना होगा, उसमें आखिर में कमेंट्स होते हैं, वो लॉन्ग पे वहाँ में कुछ लोग लिख के लिंक कुछ लिखते भी नहीं है, लिंक डाल देते हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट का। तो उस चीज़ को वो ये ब्लैक हेड एसईओ में आती है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह बिल्ड कर रहे हैं, इस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इसके बाद ग्रे हेड एसईओ आती है। ग्रे हेड बेसिकली लोग कहते तो हैं कि वाइट एसईओ और ब्लैक हेड की टेक्निक होती है, मिक्सचर होता है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से तो वाइट हैट और ब्लैक हैट जो है ना वो होती ही नहीं है, वो कुछ मिडल की चीज़ होती है। ना उसमें वाइट हैसी हो रही थी, ना ब्लैक हैसी हो रही होती है, इसलिए इसको ग्रे हेड दिया गया, मिक्सचर उसका होता नहीं है, लेकिन उसको नाम बस दे दिया गया, ठीक है। ग्रे हेड सिस्टम में जैसे आपकी गूगल गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो ये है कि अगर वेबसाइट पे कंटेंट इतना थोड़ा है, उसमें मोस्टली एड्स हैं, लिंक्स हैं, और यूजर्स को रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जो स्नीकी रिडायरेक्ट था ना वो उसकी बात कर रहा हूँ, वो किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, गूगल रैंक नहीं करेगा। तो आपका कंटेंट लिखा हुआ है, योर कंटेंट शुड बी इजी टू नेविगेट, शुड बी रिच एंड एंगेजिंग टू द वेबसाइट विजिटर। अच्छा होना चाहिए कंटेंट, एंगेजिंग होना चाहिए। अब इसमें ग्रे हेड ऐसी कैसे होगी, क्योंकि गूगल ने तो कहा हुआ है कि आपने जो है वो क्वालिटी कंटेंट करना है, ये तो इसमें कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी। आप जब ज़्यादा कीवर्ड लिखेंगे तो आपका कंटेंट जो बड़ा हो जाएगा नहीं। अब इसमें कीवर्ड स्टफिंग इतनी है कि आप फर्ज करें कि कीवर्ड स्टफिंग किसे कह सकते हैं, 1000 कीवर्ड आपने यूज़ कर दिया, इरेलीवेंट भी यूज़ कर दिया, वो इरेलीवेंट भी कर दिए, सारे डाल दिए, ताकि कोई भी जो सर्च करे तो वो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो ब्लैक एडसू में आती है। लेकिन ग्रे एडसू क्या करते हैं कि इतने कीवर्ड्स गिने चुने रखते हैं, कीवर्ड स्टफिंग भी हो रही होती है थोड़ी डेंसिटी में, गिने चुने रख रहे होते हैं कि वो इतने इनफ होते हैं कि यूज़र की क्वेरी के मुताबिक वो उस पेज पे ले आता है। तो इनफ कीवर्ड्स इतने होते हैं कि वो विजिटर खुद ही उस वेबसाइट पे आ जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू भी वो ऐड नहीं कर रहा, तो उनका कंटेंट इतना कम होता है। ये ग्रे मिक्सचर आ जाता है, मिडल आ जाता है कि ग्रे हेड ऐसी होती है जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट भी कर दे और ब्लैक हेड एसईओ में वो फॉल भी ना करे आपकी वेबसाइट। ये चीज़ ग्रे एसईओ में आती है। इससे एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे लिखा पार्टिसिपेटिंग इन लिंक स्कीमास, ये गूगल की गाइडलाइन है कि आपने इसको अवॉइड करना है, ब्लैक हेड एसईओ में आती है, तो उसने अवॉइड लिखा है ना, हमने अवॉइड हम इस तरह करेंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि हम ब्लॉगिंग के जरिए इसको कीवर्ड डाल के, कुछ भी इसने आगे इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हम ग्रे हेड ऐसी करेंगे कि अपना कंटेंट जो है प्रमोट करने के लिए किसी और वेबसाइट पे जाएंगे, ब्लॉगर की वेबसाइट होगी, ब्लॉगिंग होगी, कोरा हो गया, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना ब्लॉग लिखेंगे, अपनी वेबसाइट के बारे में लिखेंगे, कोई टॉपिक होगा उसके बारे में लिखेंगे, और बीच में किसी वर्ड के ऊपर हाइपर लिंक डाल के उसका अपनी वेबसाइट का लिंक कनेक्ट कर देंगे। एक तो बैक लिंकिंग भी होगी, प्रमोशन भी होगी। तो ये चीज़ हम ग्रे एसईओ में आती है कि हम ना कि गूगल की गाइडलाइंस को पूरा तोड़ें, ना गूगल की गाइडलाइंस को पूरा मान रहे हैं, ये बीच में मिडिल वाला पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह हम करते हैं, यानी कि आप किसी वेबसाइट पे जाएं, अपनी प्रमोट करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे,
ब्लॉगिंग अब जिस तरह कोरा में होता है कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसके अंदर अपना लिंक दे देते हैं, अब कमेंट में लिंक देंगे तो वो ब्लैक हेड एसईओ में आ जाएगी। तो ये चीज़ में डिफरेंस है। कुछ मेथड और भी हैं ग्रे एसईओ के, जैसे एसईओ स्पॉटिंग है। इसमें ये होता है कि हम पहली डोमेन्स होती है एक्सपायर हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं उस जिसमें को उस डोमेन को। आपकी वेबसाइट के मुताबिक अगर डोमेन हो ना, उसको परचेज करके उसमें कुछ और नया ऐड करके अपनी मेन वेबसाइट के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये भी ग्रे हेड एसईओ में आता है। लोग गूगल कहता है कि आप अच्छी से अच्छी डोमेन लें, अच्छी से अच्छी होस्टिंग लें, तो इसलिए आप अगर पुरानी सही चल रही है उसी को आप न्यू करके उसमें पेज ऐड कर दें, ताकि वो ऐसा फील ना हो कि गूगल को कि उसने पुरानी डोमेन उठाई है। तो इसलिए ये है कि ऐसी क्वांटिटी लोग अक्सर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आर्टिकल स्पिनर आ जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं जी हम ब्लॉगिंग करते हैं, और अक्सर लोग आर्टिकल स्पिनर यूज कर रहे हैं। अगर तो वो उनको इंग्लिश का समझ है और सेंटेंस की नोयत का समझ है कि उसका मीनिंग क्या बन रहा है, तो वो पढ़ के लाजमी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आर्टिकल स्पिनर क्या करते हैं, बस वो उसका वर्क चेंज करके और कुछ और चीज़ भी ऐड कर देते हैं, और लोग देखते भी नहीं और ब्लॉगिंग कर देते हैं। तो वो जब करते हैं तो वो गूगल समझ जाता है कि इसका सेंटेंस का मकसद नहीं बन रहा है यहाँ पे, और ये इसने उससे काम किया हुआ है, क्योंकि उसके गूगल के बोर्ड्स के बहुत तेज हैं। तो आर्टिकल स्पिनर भी हम जो है कम यूज करते हैं। वो लोग यूज करें जिनको इंग्लिश की सेंटेंस की नोयत का अंदाजा होता है कि ये वाकई सेंटेंस यहाँ आता है कि नहीं आता। बैक लिंकिंग बाय होती है। अक्सर गूगल ने कहा है कि बैक लिंकिंग आपने बाय नहीं करनी, लेकिन लोग करते हैं। वो फिर आपके टैग में भी डाल देते हैं हम लोग कि हमने ये पेड वाला सिस्टम है, पेड हमने बाइंग की हुई है, उससे फिर गूगल उससे छोड़ देता है। लेकिन प्राइवेट लिंकिंग अभी बाई होती है, लेकिन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद बिल्ड करें, आपके पास ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और भी बड़ी चीज़ें वो बताई जाएंगी आगे। फिर वही कि हम राइट कीवर्ड डेंसिटी जो है वो लेते हैं। वही मैंने बात की आपको पहले कि आप अपने जो कंटेंट है उसमें डेंसिटी जो है वो इको रखें, इतनी की बस स्टफिंग ना कर दें हर चीज़ में वो आप लिखना शुरू कर दें मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें हर जगह मोबाइल फ़ोन ना रखें ना। आप मोबाइल फ़ोन के आगे स्पेसिफिकेशन बताएं, और आगे इतनी कीवर्ड हो कि आपके जो यूज़र सर्च करे तो आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाए। ये होता है सिर्फ ये एसईओ में। कंक्लूजन करते हैं अभी आखिरी साइड है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एसईओ बेस्ट टूल है किस लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। और मार्केटिंग आज जब देख लेंगे बहुत कंपटीशन हो गया एसईओ में, और अभी चलेगी इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग चलेगी, उसमें ये एसईओ होती है। मेन आपकी वेबसाइट की जो एक जान होती है ना, वो कंटेंट होता है। गूगल को चाहिए उसको अपनी क्यूरी के मुताबिक कोई इसको चीज़ सर्च करनी है, कोई इसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको कंटेंट चाहिए, उसको ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए। तो वो आप जितना अच्छा लिखा होगा इतना यूज़र उससे पढ़ेगा और उससे फ़ायदा हासिल करेगा, तो फिर आपकी यूज़र को आपकी वेबसाइट को आगे रिकमेंड भी करेगा। आगे मोबाइल फ्रेंडली लाजमी आपने ये बनानी होती है, ठीक है जी। मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है आजकल, और इसकी आज लेटेस्ट जो है 2018 में इसकी वो आ चुकी है, गूगल की अपडेट आ चुकी है, जिसकी वो एस मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं होगी, और उसकी रैंकिंग जो गई उसकी रैंकिंग ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, लास्ट में एक छोटा सा जुमला जो पूरी एसईओ को एक जो सेंटेंस में समा देता है, यानी कि आपने अपनी गेटिंग हाई रैंकिंग इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट इज व्हाट द एसईओ गेम इज ऑल अबाउट। आपने अपनी रैंकिंग लेनी है, ऑर्गेनिक रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए आपको एसईओ करनी पड़ेगी, एसईओ वाइड एसईओ करनी पड़ेगी, ग्रे हेड भी एसईओ चलती है। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म चलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए फिर लोग करते हैं ब्लैक हेड्स, लेकिन वो फिर थोड़े अर्से के लिए गायब हो जाते हैं उस रैंकिंग से। तो इसलिए आपको वाइड एसईओ सीखनी है, 2 नंबरी नहीं करनी, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ एसईओ। वो डिटेल में बात करेंगे, वो हो सकता है 1 से 2 वीडियो बने, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी करवा दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।